हिंदी गद्य साहित्य का विकास के अंतर्गत अगली विधा है हिंदी निबंध का विकास। हिंदी निबंध का जो विकास है उसके बारे में क्या लिखते हैं साहित्यकार, क्या कहते हैं, उसका विकास, हिंदी निबंध का विकास हुआ तो कैसे हुआ, किस स्वरूप में हुआ, आज जो निबंध का जो स्वरूप है जो हम देख रहे हैं उस स्वरूप को वो कैसे बना, तो उस संदर्भ में जो उसकी विकास यात्रा है उस विकास के संदर्भ में कहा गया है निबंध मूलतः 19वीं सदी के उदारवादी युग की उपज है। देखिए, हिंदी निबंध के विकास के संदर्भ में कहा जाता है, कह रहे हैं कि निबंध मूलतः 19वीं सदी के उदारवादी युग की उपज है। वैचारिक स्वाधीनता निबंध की पहली प्रतिज्ञा है। वैचारिक स्वाधीनता निबंध की पहली प्रतिज्ञा है, मतलब निबंध में जो विचार होते हैं वह स्वाधीन होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट किया है कि आधुनिक लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता है। क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? पुनः सुने। आधुनिक लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता है। उन्होंने लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कहने का मतलब ये हुआ कि रामचंद्र शुक्ल जी निबंध की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध एक महत्वपूर्ण विधा है। हिंदी निबंध साहित्य के विकास को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है या उसे 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला वर्ग है भारतेंदु युग, जिसका समय था सन 1850 से 1900 तक, यानी लगभग 50 वर्षों का समय था। दूसरा है द्विवेदी युग, सन 1900 से 1920 तक। तीसरा शुक्ल युग, सन 1920 से 1940 तक। चौथा शुक्लोत्तर युग, सन 1940 से अब तक। यानी निबंध की जो विकास यात्रा चली वो कई युगों से, यानी एक लंबे समय तक उसकी विकास यात्रा चली, जिसमें सबसे पहला युग था भारतेंदु युग, जो एक सबसे बड़ा निबंध का काल माना गया है, निबंध का समय माना गया है, जो लगभग 50 वर्ष का था। तो भारतेंदु युग में क्या हुआ? निबंध साहित्य का प्रारंभ हुआ भारतेंदु युग में हरिश्चंद्र के समय से होता है। यानी निबंध साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से माना गया है। उस समय की पत्र पत्रिकाओं में निबंध का प्रारंभिक रूप देखा जा सकता है। इस युग में अधिकांश निबंध छोटे छोटे लिखे गए, जैसे आँख, भौं, बातचीत आदि। समाज सुधार और देशभक्ति का भाव इस समय के निबंधों की प्रधान विशेषता रही है। उसका कारण था क्योंकि उस समय हम गुलाम थे। हमारा भारत देश जो है अंग्रेज़ों के प्रति अधीन था। तो अधीनता के कारण जो है इसमें लोगों को एक भावनात्मक रूप से प्रेरित करना, भावनात्मक उनके मन में भाव को जगाना, उनके मन में भावात्मक विचार जगाना देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, ये इस युग के निबंध का मूल उद्देश्य होता था। और इस प्रकार के निबंध भारतेंदु युग में लिखे जाते थे। आगे है भारतेंदु युगीन निबंधों की विशेषताएं। अब भारतेंदु युग में निबंध तो लिखे गए, लेकिन इस युग में किस प्रकार के निबंध लिखे गए, किस तरीके के निबंध लिखे जाते थे और उस निबंधों को लिखने का उद्देश्य क्या होता था। तो इस युग के जो निबंध थे उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती थी, वो हैं, पहली विशेषता
समाज सुधार की भावना। जैसा मैंने बताया कि समाज में कई प्रकार की विकृतियां थीं, तो विकृतियां फैलने का कारण था कि अंग्रेज़ों के प्रति हमारा देश गुलाम था, अधीन था। तो अब वहाँ पर कई तरह की विकृतियां थीं, सामाजिक विकृतियां थीं। तो उसके दृष्टि से क्या कि उन विकृतियों को दूर करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, ये समाज सुधार की भावना से ओतप्रोत निबंधों को लिखा जाना था। दूसरा, राष्ट्रीयता व स्वदेश प्रेम, लोगों के मन में राष्ट्रीयता और देश प्रेम का भाव जगे, इस प्रकार के निबंध लिखे जाते थे। तीसरा, अंधविश्वासों व रूढ़ियों पर प्रहार। जो अंधविश्वास फैला हुआ था हमारे भारतवर्ष में कि कई कई तरीके के अंधविश्वास थे, धर्म को लेकर के बात करें, चाहे जाति को लेकर के बात करें, या लोगों के मन में जो झाड़ फूंक चिकित्सा के संदर्भ में बात करें, कई तरह की भ्रांतियां और अंधविश्वास फैले हुए थे। इन अंधविश्वासों और रूढ़ियों को दूर करने के लिए भारतीय हिंदू युग में निबंध लिखे जाते थे। चौथा, व्यंग्यात्मक भाषा शैली। इस युग के निबंधों की जो भाषा होती थी व्यंग्यात्मक होती थी, सीधा और सरल, यानी खड़ी बोली का प्रयोग नहीं, हंसी मजाक, हास्य परिहास का उदाहरण देते हुए, हास्य परिहास के परिवेश को बनाते हुए इस युग के निबंध लिखे जाते थे, ताकि लोग हंसते हंसते उस बात को समझ सकें। ठीक है। फिर भारतीय हिंदू युग के प्रमुख निबंधकार और उनकी रचनाएं। प्रमुख निबंधकारों में पहले भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र, इनकी रचना ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। दूसरा, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रोदय, चढ़ती उम्र, बातचीत। तीसरा, प्रताप नारायण मिश्र, रचना परीक्षा, वृद्ध, दांत, पेट। और चौथा, बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू का चिट्ठा। तो इस प्रकार ये भारतीय हिंदू युग के प्रमुख निबंधकार थे और उनकी रचना। अब आता है द्विवेदी युग, जो सन 1900 से 1920 तक रहा। द्विवेदी युग क्या है? इस युग के सबसे प्रभावशाली लेखक और संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य किया। आचार्य द्विवेदी ने दो प्रकार के निबंध लिखे, एक मनोरंजक और दूसरा विचारात्मक। इस युग के निबंधों की विशेषताएं क्या रहीं? द्विवेदी युग की निबंधों की विशेषताएं, पहला, विषय वस्तु की गंभीरता, यानी जो भी विषय वस्तु दी जाती थी, लिखी जाती थी निबंध की, बड़े गंभीर भाव से लिखे जाते थे। दूसरी विशेषता, समाज सुधार। द्विवेदी युग में भी यही काम किया गया, समाज सुधार की भावना रखी गई, समाज सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। तीसरा, परिमार्जित भाषा, यानी भाषा परिवर्तित हुई, शुद्ध हुई। जो भारतीय हिंदू युग में जो भाषा थी, उस भाषा को धीरे धीरे परिमार्जित करके, उस भाषा को सुधार करके नई भाषा, परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया गया निबंध में। और चौथा है हास्य व्यंग्यात्मक शैली। द्विवेदी युग में भी हास्य व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया जाता था। इस युग के प्रमुख निबंधकार और रचनाएं। प्रमुख निबंधकार द्विवेदी युग के, पहला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना साहित्य की महत्ता, विचार, विधि। दूसरे, सरदार पूर्ण सिंह, रचना कन्यादान, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। तीसरा, बाबू श्याम सुंदर दास, इनकी रचना समाज और साहित्य, भारतीय साहित्य की विशेषताएं। चौथा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रचना कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाओं। इस तरह से ये द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और उनकी रचनाएं थीं। अब अगला युग आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग जो 1920 से 1940 तक चला। इस युग के प्रमुख जो प्रवर्तक थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, माने जाते हैं। इन्होंने दो प्रकार के निबंध लिखे, एक भाव एवं मनोविकारों से संबंधित और दूसरा आलोचनात्मक। यह काल निबंध का स्वर्ण काल कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे, शुक्ल युग को निबंध का स्वर्ण काल कहा जाता है। इससे एक प्रश्न बन सकता है। फिर शुक्ल युग के अन्य निबंधकार पीताम्बर दत्त बाड़थ्याल, नंद दुलारे वाजपेयी, गुलाब राय, धीरेन्द्र वर्मा आदि थे।
शुक्ल युग के निबंधों की विशेषताएं। पहली विशेषता गंभीर विचारात्मक एवं उदात्त भाव प्रधान निबंध। दूसरी विषय प्रधान निबंध। और तीसरी प्रौढ़ एवं गंभीर शैली। चौथा मनोविकारात्मक निबंध। पांचवा विषय वस्तु में पर्याप्त विविधता। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार और उनकी रचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रचनाएं चिंतामणि भाग 1 व भाग 2 में संग्रहित। क्रोध, उत्साह, भय, श्रद्धा भक्ति। दूसरे शांति प्रिय द्विवेदी, रचना वृंत और विकास, कवि और काव्य। तीसरे बाबू गुलाब राय, रचनाएं ठलुआ क्लब, सिद्धांत और अध्ययन। चौथा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, रचना प्रदीप पंचपात्र, मेरे प्रिय निबंध। इसके बाद है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग क्या है? सन 1940 से लेकर के अब तक का है। शुक्लोत्तर युग वर्तमान युग निबंध के विकास की चरम सीमा का युग है, यानी निबंध अब अपनी चरम पर आ गया है। निबंध का सारा स्वरूप परिमार्जित हो गया, परिष्कृत हो गया। अब वो अपने एक पूर्ण यौवन और परिपक्व स्वरूप को प्राप्त कर चुका। इस युग को शुक्लोत्तर युग कहा गया। इस युग में विषय वैविध्य अपेक्षाकृत अधिक दृष्टिगत होता है। इस युग के निबंध लेखक की अपनी निजी विशेषताएं रही हैं। शुक्लोत्तर युगीन निबंधों की विशेषताएं। पहली भावात्मक एवं आत्मपरक निबंध। दूसरा विषय वस्तु की विविधता। तीसरा विचारात्मक, भावात्मक, समीक्षात्मक शैली। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार और उनकी रचनाएं। पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, विचार और वितर्क। दूसरा विद्यानिवास मिश्र, चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी। तीसरा डॉक्टर नगेंद्र, आलोचक की आस्था, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण। चौथा नंद दुलारे वाजपेयी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य। पांचवा अमृत राय, सहचिंतन। छठवा रामविलास शर्मा, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य। अगली विधा है निबंध के अंतर्गत ललित निबंध। ललित निबंध क्या है? ललित निबंध आत्माभिव्यंजक, सांस्कृतिक, पारंपरिक और लोक विश्रुत तथ्यों और तर्कों को आत्मसात की हुई रचना को ललित निबंध कहते हैं। अब ललित निबंध को यदि हम सामान्य भाषा में यदि हम उसको परिभाषित करें, समझने का प्रयास करें तो क्या है कि ललित निबंध में कथा का चुटीलापन, अनौपचारिक संवादों का टकापन और माटी का सौंधा बघार होता है। यानी ललित निबंध को यदि हम सामान्य भाषा में परिभाषित करें कि ललित निबंध क्या है, तो ललित निबंध में कथा का चुटीलापन, अनौपचारिक संवादों का टकापन और माटी का सौंधा बघार होता है, वे ललित निबंध कहलाता है। निबंधकार को सांस्कृतिक पुरुष की संज्ञा दिलाने में समर्थ है। ललित निबंध मानव मूल्यों की गाथा को गूंथने का संकल्प परंपरा और प्रगति के साथ करता है। ललित निबंध में पद्य जैसा प्रवाह और भावात्मकता होती है। यानी ये ललित निबंध की विशेषता हो गई। क्या विशेषता? कि ललित निबंध में पद्य जैसा प्रवाह और भावात्मकता होती है। यानी हमें ऐसा लग रहा है, जब हम ललित निबंध को पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या होता है? गद्य का ही स्वरूप है। लेकिन पढ़ने पर उसके जो विचार हैं, उसके जो भाव हैं, वो हमको पढ़ने पर ऐसे लगते हैं कि हम किसी काव्य को पढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ललित निबंध में पद्य जैसा प्रवाह और भावात्मकता होती है। प्रमुख ललित निबंधकार कौन कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर रघुवीर सिंह, राम नारायण उपाध्याय, ये इत्यादि जो लेखक रहे ये प्रमुख ललितकार निबंधों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से ये निबंध विधा की सामग्री आप सभी के सामने प्रस्तुत की गई इस ऑडियो के माध्यम से। निश्चित रूप से आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुन करके नोट्स बनाने का कार्य करेंगे।